हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 24 अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं। कौन सा अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं? अध्याय 11 किससे संबंधित है? 10 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अध्याय 11 संबंधित है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। लोक व्यवस्था मतलब जो समाज है उसको क्या समाज में समन्वय बनाए रखना। क्या समाज में समन्वय बनाए रखना और शांति बनाए रखना। चलिए देखते हैं। पहला इसका भाग है जो किसके विधि विरुद्ध जमाव के। किसके बारे में? विधि विरुद्ध जमाव मतलब कहीं पे विधि के विरुद्ध जमाव करना, कोई धरना करना, कोई प्रदर्शन करना जो कैसा विधि के विरुद्ध हो। उसमें क्या उत्पात मचाना, शांतिपूर्वक ना करना, ये क्या होता है? विधि के विरुद्ध होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। धारा 148। धारा कौन सी? धारा 148। धारा 148 में क्या है? सिविल बल। किसके? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव का तितर बितर करना। क्या? कौन से प्रयोग के द्वारा? किसके? सिविल बल। सिविल बल के द्वारा। सिविल बल का मतलब होता है उससे बातचीत करके। क्या? बातचीत करके या क्या करके उनको समझा बुझाकर क्या करना? जो जमाव है उसको हटाना, इधर उधर उनको भगाना, उनको समझा के उनकी बातों को सुनकर और अपनी पक्ष रखकर उसको तितर बितर करना। तो इसमें क्या होता है? अगर कोई जैसे इसमें क्या है, इसमें अगर कोई सभा वाली कोई सभा कर रहा है या क्या कर रहा है, कोई जमाव कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई सभा या कोई जमाव कर रहा है किसी सार्वजनिक स्थान पर, क्या करता है, कोई सार्वजनिक स्थान पर कर रहा है, तो जिससे क्या हो सकती है? सार्वजनिक शांति भंग हो रही हो। क्या? सार्वजनिक शांति क्या हो? भंग हो रही हो। क्या हो? सार्वजनिक शांति भंग हो रही हो। तो क्या करता है जो वहाँ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है, क्या कौन? जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है? मजिस्ट्रेट या क्या करता है जो पुलिस अधिकारी है, क्या जो पुलिस अधिकारी है उस सभा को क्या कर सकते हैं? तितर बितर करने का आदेश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो उसका क्या कर सकते हैं? उस सभा का तितर बितर करने का आदेश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आदेश दे सकते हैं। या मजिस्ट्रेट किसको? थाना प्रभारी को भी दे सकता है। क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट है वो किसको? थाना, वहाँ के थाना प्रभारी किसको? थाना प्रभारी, थाना प्रभारी को किसको? थाना प्रभारी को। या जब क्या, जब थाना प्रभारी उपस्थित नहीं होगा तो किसको? उप निरीक्षक को। कहाँ के? वहाँ के उप निरीक्षक को क्या कर सकता है? उसको आदेश दे सकता है कि वहाँ का जाके किस प्रकार सिविल बल के द्वारा, सामान्य बल के द्वारा उसको क्या करो? वहाँ के जमाव को हटाओ। क्या करो? वहाँ के जमाव को हटाओ। इस प्रकार इसमें धारा 148 में बताओ। चलिए देखते धारा 149। धारा 149 में क्या है? जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। इसमें क्या हो? सशस्त्र बल का प्रयोग होगा। इसमें क्या? लाठी और डंडे और भी जो उनके प्रयोग होंगे, हथियार वगैरह का, उनका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है? जब क्या होती है? जब सार्वजनिक स्थान पर किसी सुरक्षा को क्या खतरे में या क्या हो? खतरा होने की संभावना हो। क्या हो? खतरा होने की संभावना। उस खतरे को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई स्थान है, वहाँ पे क्या भीड़ है। अब वहाँ पे क्या करने? वहाँ पे लोग जो सिविल, जो सामान्य पुलिस लोग जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो वहाँ का अधिकारी है वो उनसे बात कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उन पर क्या पत्थर चप्पल जूता फेंक के क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पत्थर जूता चप्पल फेंक के मार रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उनको रोकना कठिन हो रहा है। क्या हो रहा है? उनको रोकना कठिन हो रहा है। वहाँ पे उनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो उपद्रवपन पर उतर आए हैं। क्या? उपद्रव मचाने के लिए वो तत्पर हैं। तो उस पर क्या कर सकते हैं? वो जो उनको क्या है? ये अधिकार है कि उनको, जो वहाँ का अधिकारी है जो वहाँ पे उनसे बातचीत कर रहा है, जो कौन हो सकता है? जो कौन होते हैं? जो क्या होते हैं? जो होते हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो थाना प्रभारी या जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं? वहाँ पे सशस्त्र बल का अधिकार प्रयोग करने का अधिकार दे सकते हैं। उन्हें क्या छूट दे सकते हैं कि जाके उनको क्या करो? इस जमाव को तितर बितर करो। क्या करो? तितर बितर करो, इनको शांत करो। क्या करो? इनको शांत करो। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें क्या होता है कि ये क्या, इसको देने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा? इनको देने से पहले उनको क्या नाकाम होने की जब आसार दिखने लगे तो पहले ये अन्य प्रावधान के उपाय करने पड़ेंगे। जो प्रावधान होते हैं उनके कि बातचीत करके या और भी कोई प्रावधान हो तो वो सब करके जब
वो किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं होते, क्या हर चीज़ में नाकाम हो जाते, क्या हर चीज़ में नाकाम हो जाए, तब ये क्या करेंगे, तब ये सशस्त्र बल का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सशस्त्र बल का प्रयोग करेंगे। और सशस्त्र बल में क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें कम से कम क्या हो, कम से कम बल का प्रयोग करना पड़े, क्या कम से कम बल का प्रयोग करना पड़े, और कम से कम क्या हो, कम से कम संपत्ति का नुकसान हो, कौन सी संपत्ति का, जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो लोगों की संपत्ति, उनका क्या हो, कम से कम नुकसान हो। तो इस धारा में 149 में ये चीज़ बताई गई है। चलिए देखते हैं धारा 150, धारा कौन सी, धारा 150, धारा 150 में क्या है, जमाव को तितर बितर करने के सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। इसमें क्या है, कुछ अधिकारियों को क्या है, शक्ति है, जो क्या करते हैं, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल का अधिकार है, उनको दे सकती है। उनको क्या, कुछ जो अधिकारी हैं, जो सशस्त्र बल का अधिकारियों को दे सकते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, उनको क्या सशस्त्र बल का प्रयोग करने का अधिकार दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस सार्वजनिक सुरक्षा को जब क्या क्या होती है, खतरा पैदा होने लगता है, क्या सार्वजनिक सुरक्षा में जब खतरा पैदा होने लगता है, तो उस खतरा को क्या अवैध संभावना हो, या कोई ऐसी संभावना हो जिससे क्या हो, वहाँ का कुछ बड़ी घटना होने की संभावना हो, तो उसको क्या तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के जो अधिकारी होते हैं उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो सशस्त्र बल के अधिकारी होते हैं वहाँ पे उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। और यह क्या, यह जो कार्रवाई होती है, इसका प्रावधान क्या, इसका तत्काल इसका निर्णय लेना होता है, क्या होता है, इसमें तत्काल निर्णय लेना होता है। और उस जो अधिकारी होता है उसको क्या तत्काल निर्णय लेने की अनुमति होती है, क्या होती है, जो तत्काल उनको क्या होती है, तत्काल निर्णय लेने की अनुमति होती है। जैसे ही खतरा बढ़ता है, क्या होता है, जब खतरा बढ़ने पर जब वहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल नहीं होते, क्या होते, कंट्रोल नहीं होते, तो उनको तितर करने के लिए जो उसमें ये भी कर सकते हैं वो लोग, क्या लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तार के साथ में उनको हिरासत में लिया जा सकता है, जो वहाँ पे लोग हैं उपद्रव मचा रहे हैं उनको क्या गिरफ्तार भी किया जा सकता है, हिरासत में भी लिया जा सकता है। उनकी जो संभावना है, जो भी संभावना है उनको पूरा किया जा सकता है। और ये जो अधिकारी है उससे पहले अगर संभव हो उसको, तो क्या कर सकता है, वो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है उससे संपर्क साध सकता है, क्या कर सकता है, जो यहाँ पे अधिकारी है, का अधिकारी है मान लीजिए, तो ये क्या करता है, मजिस्ट्रेट से अगर उसको संभव है या उसकी संभव है, तो वो क्या करता है, मजिस्ट्रेट से संपर्क स्थापित कर सकता है, उससे क्या बातचीत करके कुछ सॉल्यूशन पूछ सकता है, या उसके आदेश का वेट कर सकता है, या उसी के आदेश ले सकता है, उसके आदेश के अनुसार कार्य कर सकता है, जिसमें ये धारा 150 में बताया गया है। धारा 151, धारा 151 में क्या है, धारा 148, धारा 149, धारा 150 के अधीन किए गए कर्मों के लिए अभियोजन का संरक्षण है। जो कौन सी धारा 148, 149, 150 में जो अभियोजन किए गए हैं उनका क्या संरक्षण है, इसमें क्या है, उनका संरक्षण इसमें बताया गया है। इसमें क्या उनका संरक्षण, इनके जो है, जो 49, 50, 48, 49, 50 में जो प्रयोग किए गए हैं उनका क्या संरक्षण का अपना उपाय है, तो उनमें ये 151 में ये उपाय बताए गए हैं। चलिए देखते हैं खा लोक न्यूसेंस, क्या लोक न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, न्यूसेंस का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र में उपद्रव, जी मैं कई बार बता चुका हूँ, सार्वजनिक क्षेत्र में उपद्रव। तो देखते हैं खा में लोक न्यूसेंस, सार्वजनिक लोगों के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र वहाँ पे क्या कर उपद्रव मचाना। देखते हैं धारा 152, धारा 152 में क्या है, धारा 152 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, बल्कि ये जो 51 से 55 तक हैं धारा, 51 से 55 तक जो धाराएं हैं इनमें इन्हीं का विस्तार किया है, जो 48, 49, 50 का है, इन्हीं का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन है। ये देखते हैं 52 में न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, क्या सशर्त आदेश, जिसमें क्या है, जो मजिस्ट्रेट को क्या जो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है उपद्रव के क्रम में जो उपद्रव कम करने का जो संबोधित करने का अधिकार मिलता है, क्या जो यहाँ पे हटाने के लिए जो कौन मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या कर सकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों में उपद्रव को कम करने के लिए क्या कर सकता है, संबंधित अधिकारी है उसको क्या कर सकता है, उसको अधिकार दे सकता है, क्या जो उसको अधिकार किसी भी अधिकारी को मजिस्ट्रेट दे सकता है। मजिस्ट्रेट सशर्त आदेश जारी भी कर सकता है, क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट आदेश भी जारी कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट कि जैसे कोई सार्वजनिक स्थान, जैसे मान लीजिए नदी पर है, कोई नदी के किनारे अवैधानिक निर्माण करता है, क्या करता है, अवैधानिक कोई निर्माण करता है, कोई मान लीजिए कोई ये
नदी है, इसके किनारे पे कोई अवैधानिक निर्माण कुछ भी बना रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, उसको हटवाने का आदेश दे सकता है। क्या, उसको हटवाने का आदेश दे सकता है, उसको गिराने का, उसको हटवाने का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। इस प्रकार से मजिस्ट्रेट की ये शर्तें हैं। मजिस्ट्रेट क्या करता है, उपद्रव के स्थान पर जो अधिकारी है उसको क्या संबोधित करने का आदेश दे सकता है, उनको संबोधित करो, या क्या उनको ये अधिकार दे सकता है कि वो वहाँ पे क्या करें, उनको हटाएं। क्या कर सकते, उनको हटाने का भी आदेश दे सकता है, संबोधित करने का, उनको हटाने का, उनको मारपीट का कौन, मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। देखते हैं धारा 153, धारा कौन सी, धारा 153। धारा 153 में क्या, आदेश की, किसकी, आदेश की तामील या अधिसूचना। क्या, आदेश की तामील या अधिसूचना। तामील का मतलब क्या होता है, तामील का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है, तामील का मतलब होता है पालन करना, आदेश का पालन करना या अधिसूचना का क्या, पालन करना। तो इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ क्या है, आदेश जारी किया गया है, किसके, जिसके खिलाफ कोई आदेश जारी किया गया है, वो क्या करता है, अगर वो उसकी क्या, उसका पालन नहीं करता, क्या करता है, उसका पालन नहीं करता है, आदेश की तामील। तो आदेश, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आदेश का उसका पालन नहीं करता, क्या करता, पालन नहीं करता, तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या कर सकता है, उसकी या इसको ये भी हो सकता है कि यदि जो उसके समन या जो सूचना उसके पास भेजी गई उस व्यक्ति को ना मिली हो, पालन करने के लिए उस व्यक्ति को ना मिली हो, तो क्या कर सकते हैं, दोबारा उस फोटो की उसकी क्या कर सकते, उसकी कॉपी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या कर सकते, उसको प्रिंट करवा के उसको ऐसी जगह उसको क्या किया जा सकता है, ऐसी जगह पे चिपकाया जा सकता है जिससे उस सामने वाले व्यक्ति को तुरंत, जो सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति जहाँ पे जाता होगा, जैसे कि गेट हो गया दरवाजे का, तो वहाँ पे क्या किया जाए, वहाँ पे चिपकाया जा सकता है ताकि उस व्यक्ति को पता चल सके, क्या पता चल सके। तो ऐसे स्थान पर उसको क्या किया जा सकता है, उसको चिपकाया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 154। धारा 154 में क्या, जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। यदि क्या है, इसमें ये बताएगा कि जिस व्यक्ति के लिए क्या आदेश संबोधित है, जिस व्यक्ति के लिए वो आदेश दिया गया है, वो क्या करे, उसका पालन करे, क्या करे, उसका पालन करे, अन्यथा क्या करे, आकर कारण बताए। वहाँ पे क्या, मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपने ना पालन करने का क्या करे, कारण बताए, क्या करे, कारण बताए। धारा 155। धारा 155 में क्या, धारा 154 को अनुपालन करने में असफलता के लिए सशक्त, यदि क्या करता है जो व्यक्ति, धारा 54 में क्या बताया, धारा 54 में बताया कि जो जिसके लिए आदेश संबोधित किया है, तो वो क्या करे, वो उसका पालन करे या क्या करे, कारण बताए। तो इसमें क्या होता है, यदि इसमें जो ना ही वो पालन करता है, ना ही क्या करता है, उसको कारण भी बताता है, क्या करता है, ना ही कारण बताता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसको किसके अनुसार, जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, तो उसमें उसकी कौन सी धारा, उसकी धारा 221 के तहत उसको क्या मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। क्या, उसको दंड 221 के तहत उसको दंड मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।